नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक नियोजन रजिस्टर की, जिसमें हिंदी विषय का जो प्रथम सप्ताह का शिक्षक नियोजन रजिस्टर है, किस प्रकार से भरना है और किस प्रकार से हमें रजिस्टर में एंट्री करना है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, वीडियो को आप बिना स्किप किए एक बार पूरा देखें तो आप जो है पूरे 32 सप्ताहों का शिक्षक नियोजन रजिस्टर में 192 दिन की जो पाठ्य योजना है उसे आराम से समझ पाएंगे। तो मित्रों, ये जो देख रहे हैं वो शिक्षक नियोजन रजिस्टर हिंदी विषय। साथियों, ये रजिस्टर जो है वह आप अपने किसी भी प्रेस पर बनवा सकते हैं या स्वयं भी रूल सकते हैं। साथियों, ये हमने जो है प्रेस से इस प्रकार इन बिंदुओं को लेकर रजिस्टर बनवाए हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु आना है, आपको जो है प्रशिक्षण के समय भी शिक्षक नियोजन रजिस्टर के बारे में बताया। यही एक रिकॉर्ड है एफएलएन में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का। साथियों, इसमें जो बिंदु दिए हैं दिनांक व दिवस, तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये दिनांक और दिवस कब आएंगे और किस प्रकार रहेंगे। साथियों, जैसा कि शासन का निर्देश हुआ था कि 1/7/2022 से हमें कक्षा 1-2 के बच्चों को शिक्षक निर्देशिका के अनुसार जो है एफएलएन का कोर्स पढ़ाना है, तो हमने यहाँ 1/7/2022 से शुरू किया है। मित्रों, जो है किसी साथियों या किसी ज़िले में चुनाव की वजह से प्रशिक्षण या अवकाश होने से वह 1/7/2022 से शुरू नहीं कर पाए थे। तो साथियों, मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से 1 और 2 दिनांक लिखी है, उसके बाद दिनांक यहाँ पे छोड़ दिए, क्योंकि ये जो दिनांक है वह शिक्षक के हिसाब से अलग अलग आएगी। सभी दिनांक एक साथ होना संभव नहीं है, क्योंकि कोई शिक्षक कब छुट्टी पर चला जाता है, किसी ज़िले में किस दिन छुट्टी हो जाती है, उसके कारण ये दिनांक जो है शिक्षक के अनुसार जब उसने पढ़ाया वह अपनी दिनांक यहाँ पर लिखेगा। मित्रों, अब बात करते हैं हम उद्देश्य की। तो हम इस रजिस्टर पे चर्चा करें उससे बेहतर है कि हम शिक्षक संदर्शिका में समझने का प्रयास करेंगे कि हमें किस चीज़ में, किस अभ्यास में या किस प्रकार की एंट्री करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। साथियों, सबसे पहले दिनांक व दिवस, फिर उद्देश्य, समय जो है वह निर्धारित है। हिंदी विषय के लिए 90 मिनट और गणित के लिए 70 मिनट। साथियों, उसके बाद आते हैं मुख्य प्रश्न, अभ्यास और सामग्री। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं का ये रजिस्टर बनेगा। इसमें कहाँ पर किसकी एंट्री करना है, तो आप पहले इनको ध्यान से देख लें कि उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास, सामग्री और अंत में हस्ताक्षर। तो अब हम चलते हैं शिक्षक संदर्शिका की ओर। साथियों, ये जो रजिस्टर है उसकी जो है पूरी पीपीटी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको समझना कि किस प्रकार से और शिक्षक संदर्शिका के किस भाग से हमें इन चीज़ों को लेना है। तो अब चलते हैं हम शिक्षक संदर्शिका के दिवस प्रथम की ओर। साथियों, ये जो देख रहे हैं वह प्रथम सप्ताह का प्रथम दिवस है। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर सभी जगह टैग कर दिया है कि कहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी। मित्रों, इस साइड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा भी है तैयारी और सामग्री। तैयारी और सामग्री यह आपको शिक्षक संदर्शिका के दिवसों के हिसाब से 2-2 पेज का जो है एक पाठ्य योजना है। उन दोनों पे जो है इस प्रकार से इन कार्नरों में तैयारी और सामग्री जहाँ पर भी मिलेगी, तो इनमें से हमें छांटकर जो हमारा रजिस्टर है उसमें सामग्री ऐड करना है। उसके बाद आता है हमारा उद्देश्य। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं उद्देश्य जहाँ जहाँ लिखे हैं मैंने, उन जगहों पर जैसे ये गोल घेरे में एक तीर का निशान है, ये सारे जो है शिक्षक संदर्शिका में उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से हमें छांटकर उद्देश्य लिखना है। मित्रों, जो रजिस्टर बनेगा वह कक्षा 1-2 का सामूहिक बनेगा, लेकिन विषयवार बनेगा। कक्षा 1-2 का एक हिंदी का, कक्षा 1-2 का एक गणित का, कुल मिलाकर आपके 2 रजिस्टर बनेंगे। तो मित्रों, ये जो है इसमें उद्देश्य है, इसमें जो मुख्य उद्देश्य है उसमें से दूसरे पृष्ठ पे भी आपको उद्देश्य देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, धारा प्रवाह, पठन एवं समझ, ये भी उद्देश्य है। किताबें चुनना और स्वयं पढ़ने की आदत डालना, ये भी उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सामग्री के बाद में उद्देश्य जो है वह हम इनमें से उद्देश्य लिख लेंगे। उद्देश्य के बाद आता है मुख्य बिंदु अभ्यास। अभ्यास के लिए यहाँ कोई ऐसा मोनो नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको अभ्यास के बारे में बता दूं कि अभ्यास में हमें क्या लिखना रहेगा
तो साथियों जो हम गतिविधि कराएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है, मैंने अभ्यास के बारे में देखेंगे आप कि यहाँ पर एक गतिविधि थी प्रथम दिवस में कि पीली पतीली पतीला पीला, ये अभ्यास में जाएगा कि हमने इस प्रकार की गतिविधि से अभ्यास बच्चों का कराया। उसके बाद जैसे प्रथम दिवस में, प्रथम सप्ताह का जो प्रथम दिवस था, उसमें हमें र वर्ण से आने वाले शब्दों की पहचान बच्चों को कराना था। उसके संबंध में हमने बच्चों से र वर्ण के संबंध में गतिविधि कराई थी। यानी कुल मिलाकर हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर दिया है प्रथम सप्ताह के प्रथम दिवस में अभ्यास में गतिविधि पीली पतीली पतीला पीला और गतिविधि र वर्ण में अपना हाथ ऊंचा करे, इस प्रकार से हमने बच्चों को गतिविधि कराई थी। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सामग्री, उद्देश्य और अभ्यास, ये 3 बिंदु क्लियर हो जाते हैं। अब जो मुख्य बिंदु हमारे रजिस्टर का था वो है कि प्रश्न, मुख्य प्रश्न। तो मुख्य प्रश्न साथियों जो हमारी पाठ योजना है उसके दूसरे पेज पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कहानी में क्या क्या हुआ, सबने मिलकर किताब घर कैसे बनाया, किताब घर में किताबें कैसे आई, तो ये जो है इस पाठ को लेकर जो है मुख्य प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने प्रथम सप्ताह के उसमें यहाँ पर लिखा है प्रश्नों में, ये जो दूसरे नंबर तीसरे नंबर का मुख्य बिंदु है मुख्य प्रश्न। तो जो सबसे पहले हमारा ऊपर चित्र दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे चित्र के माध्यम, ये जो चित्र है वो पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर लिखा भी है कि पाठ्य पुस्तक के पेज संख्या 3 में दिए गए चित्र का परिचय दें। हमारी जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की, उसमें आपको ये चित्र देखने को मिलेगा और उस चित्र पर ही हमें चर्चा करके इस पाठ योजना को चलाना है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिए हैं कि चित्र में आपको क्या दिख रहा है, कहानी में क्या क्या हुआ होगा, या सबने मिलकर किताब कैसे बनाया, किताब घर में किताब कहाँ से आई, ये रहेंगे मुख्य प्रश्न। तो मित्रों इस प्रकार से आप जो है अपने शिक्षक जो नियोजन रजिस्टर है उसमें प्रत्येक दिवस की पाठ योजनाओं में अपनी एंट्रियां उन बिंदुओं पर कर सकते हैं। तो मित्रों इसी प्रकार से मैंने इस शिक्षक नियोजन को पूरा निर्मित किया है। जैसे आप देख रहे हैं दूसरा दिवस में यहाँ पर जो मुख्य बिंदु था उद्देश्य, तो साथियों हम देखेंगे दूसरे दिवस की पाठ योजना। तो ये आप देख रहे हैं सप्ताह 1 की दूसरे दिवस की पाठ योजना। इसमें ऊपर जो उद्देश्य दिया है, एक सबसे ऊपर देख रहे हैं आप हरे लाइन में, जो कक्षा 1-2 के लिए सामूहिक रूप से कि चित्र का सूक्ष्म अवलोकन करें, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछना। दूसरा जो उद्देश्य है शब्द की ध्वनि को समझना एवं बोलना, र वर्ण की ध्वनि की पहचान करना, फिर र वर्ण की ध्वनि पहचान व लेखन। तो इस प्रकार से ये जो उद्देश्य के मोनों में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, इस पृष्ठ पे भी आप देख रहे हैं, ये शिक्षा संदर्शिका की पाठ योजना प्रथम सप्ताह के द्वितीय दिवस की पाठ योजना है। तो इसमें यहाँ भी धारा प्रवाह, पठन एवं समझ, उसके बाद किताबें चुनना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पूरे 6 दिवस की, मतलब 1 सप्ताह के पूरे की पाठ योजना भी इस पीपीटी में शेयर करने का प्रयास किया है। तो ये पूरी 6 पाठ योजनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को मालूम है ये उद्देश्य है, ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हैं ये मुख्य प्रश्न है, और इधर जो आप देख रहे हैं तैयार और सामग्री, इनमें से सामग्री छाट कर लिखना है हमें। तो लगभग एक जैसी जो है 1 सप्ताह 1 दिन की पाठ योजना में सामग्री एक जैसी होती है। उसके बाद उद्देश्य भी जो है लगभग एक से हैं। अब बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रजिस्टर मैंने कंप्लीट किया है 6 दिनों का, 1 सप्ताह का पूरा रजिस्टर है ये। इसमें आपने 6 दिन में देखा कि हमने पूरे उद्देश्य लिखे 6 दिन के, और उसके बाद में जो समय था वह 90 मिनट सभी में आया, उनके सभी के मुख्य प्रश्न छाट कर लिखे। अभ्यास में सारी गतिविधियाँ लिखी 6 दिन में, यहाँ 2-2 दिवस की 1-1 गतिविधियाँ हैं। उसके बाद सामग्री लिख दी और सिग्नेचर। यहाँ दिनांक के बारे में और समय दिन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि दिनांक हर शिक्षक की अलग अलग आ सकती है, शिक्षक जब पढ़ाएगा वह अपनी दिनांक यहाँ लिखेंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षक ट्रैकर की। शिक्षक ट्रैकर का एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाया है, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि शिक्षक ट्रैकर हमें कैसे भरना है। लेकिन मित्रों मैंने यहाँ भी बताने का प्रयास किया है, ये हिंदी विषय का शिक्षकों के लिए ट्रैक करने का ट्रैकर है। इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/7/2022 से पढ़ाना का कार्य शुरू किया। साथियों 1/7/2022 लिख दिया और मैं जब मैंने बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर टिक करता हुआ चला गया। तो साथियों मेरे को जब मेरा दूसरा सप्ताह आया तो दिनांक 11/7/2022 को मेरा दूसरा सप्ताह हुआ, मतलब 10 दिनों में मेरा सप्ताह जो है कंप्लीट हुआ। तो साथियों 10 दिवस में बीच में संडे का अवकाश भी आया, 5 और 6 तारीख में चुनाव भी था, तो उसका भी मेरा गैप हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप विद्यालय में जब पढ़ाएंगे उस दिन जो है अपना
बच्चों को अभ्यास कराने के बाद इस ट्रैकर को ट्रैक करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जो है शिक्षक संदर्शिका में दी गई पाठ योजना के आधार पर शिक्षक नियोजन रजिस्टर हमें कैसे तैयार करना है, ये जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी। साथियों, इससे पहले मैंने एक गणित विषय का जो है वीडियो रफ कॉपी में बनाकर आप लोगों के बीच शेयर किया था, जो शिक्षक नियोजन रजिस्टर के नाम से शेयर किया गया है। साथियों, उसमें जो रजिस्टर था उसके ऊपर हिंदी का लगा हुआ था, लेकिन वो रफ रजिस्टर था। मित्रों, ये जो रजिस्टर है उसमें सामग्री वही है इसकी। उसमें जो है मेरे साथियों की शिकायत आई थी कि सर इसमें सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मित्रों, आप यहाँ से जो है गणित विषय का भी लिख सकते हैं। तो और इसकी भी मैं जो है PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आसानी से अपना शिक्षक नियोजन रजिस्टर बना सकते हैं। मित्रों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी शिक्षक नियोजन के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी FLN से संबंधित आने वाली शिक्षक नियोजन रजिस्टर तैयार करने में आने वाली समस्याओं का समाधान मिल सके। और साथियों, आप लोग जो लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, उन जो नए लोग हैं वो अगर आपको नीचे सब्सक्राइब लाल कलर में नज़र आता है सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें और सामने दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरे द्वारा FLN के संबंध में बनाए गए जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर अवश्य करें और इसी प्रकार की जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और, आप लोगों को जो भी शिक्षक नियोजन रजिस्टर या FLN के संबंध में कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।